हर हर महादेव दोस्तों इस वीडियो में आप पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। और जो व्यक्ति इस कथा को बीच में छोड़कर नहीं चाहता, पूरी कथा श्रवण कर लेता है, उसके घर में किलकारी गूंज उठती है। दोस्तों, इस कथा का नाम है पुत्रदा एकादशी, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष के महीने में, दूसरी सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। दोस्तों, यह एकादशी संतान देने वाली, संतान प्रदान करने वाली एकादशी है। जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है या योग गुणी संतान चाहते हैं, वो इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि व्रत नहीं कर पा रहे तो खाली श्रवण मात्र से भी उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र की चाह है, वो लोग इस व्रत को करके या मात्र कथा श्रवण करके पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। इस कारण इसका नाम पुत्रदा प्रसिद्ध है। इसमें गौमाता का पूजन करना चाहिए। इसमें गौमाता को उस दिन मारना या सताना नहीं चाहिए। गौमाता को अच्छे से खाना खिलाएं, भरपेट उनको भोजन कराएं, क्योंकि गौमाता के आशीर्वाद से ही आपको संतान प्राप्ति होती है। इसके महात्म की कथा कुछ इस प्रकार ऐसी है, जिसका वर्णन मैं आगे करूँगी। एक महिष्मती नगरी थी। उसमें महीजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, परंतु उसके पुत्र नहीं था। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, क्योंकि वो अकेला था। उसके घर में कोई भी बच्चे नहीं थे। उसने बहुत सारे उपाय किए, परंतु सारे उपाय व्यर्थ चले गए, पर उसको संतान नहीं हुई। राजा को शोक युक्त देखकर, दुखी देखकर उनके मंत्रियों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था, और वो राजा के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी करते थे, पर उसका कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिलता था। इसी कारण एक दिन राजा के मंत्री लोमश ऋषि की शरण में गए और उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे मुनि, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिसके उनके घर में कुल का दीपक प्रकाश हो जाए, उनका वंश चल जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखकर उनका संपूर्ण वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि आपका राजा पिछले जन्म में बहुत गरीब था, कुकर्मी था, मतलब बुरे कर्म करने वाला था। एक दिन वह घूमते घूमते बहुत ज़्यादा थक गया, तो उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी, और जब वो प्यास के लिए तड़प रहा था, उसने चारों ओर देखा। उसने पानी के लिए नज़र घुमाई और उसको बहुत देर बाद एक जलाशय दिखा, जिस पर वो पानी पीने के लिए गया। पर वहाँ पर एक प्यासी गर्भवती गाय जल पीने के लिए भी आई, पर राजा ने उसको लाठी से मारकर वहाँ से भगा दिया और उस गर्भवती गाय को पानी भी नहीं पीने दिया। उस महापाप के कारण राजा के कोई भी संतान नहीं है, वो निसंतान हुआ है। और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा, पर रात्रि हो चुकी थी, उसको कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो चलता गया और इसी कारण से उसका जागरण हो गया। संयोगवश उस दिन एकादशी थी, जिस दिन राजा का जागरण था, और उसने गाय को पानी नहीं पीने दिया।
उसी के प्रभाव से वो राजा वैश्य योनि से आज वो तुम्हारा राजा बना है, पर उसने गर्भवती गौ माता को डंडा मारकर भगा दिया था, पानी नहीं पीने दिया था, इसीलिए वो निसंतान है। उसको गौश्राप लगा है, इसलिए उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं है। यदि आप लोग भी प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चय ही उसके घर पुत्र का जन्म होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं का इस दिन विधिवत पूजन करना चाहिए। उनको अच्छे मधुर मीठे फल को खिलाओ और उनको प्रसन्न करो, और द्वादशी के दिन उन्हें भरपेट लड्डू और पूरी इत्यादि का भोग लगाना है। उन्हें मिष्ठान पकवान खिलाएं और गाय को मारे नहीं। और उनके आशीर्वाद से पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, दूसरे दिन गौओं का पूजन किया, जिसके प्रभाव से 9 महीने पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। फलार इस दिन गुड़ मेवा मिठाई का सागर लिया जाता है। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी इस संपूर्ण कथा को सुना है उसको इस एकादशी का संपूर्ण फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आगे ही ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।